दुनिया के दूसरे सबसे ठंडे स्थान द्रास में मनाई गई ईद। विभिन्न मस्जिदों और द्रास के हायर सेकेंडरी स्कूल के मैदान में अदा की गई ईद की नमाज। LASTC कारगिल के CEO ने दी ईद की मुबारकबाद। बोले, ईद उल फितर के इस खुशी भरे अवसर पर कारगिल और लेह के लोगों को शुभकामनाएं। हर्षोल्लास के साथ मनाई गई ईद उल फितर। हुसैनी पार्क और कतिलगा हुसैनी में ईद उल फितर की अदा की गई नमाज। नमस्कार, लद्दाख की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल कीर्तनी। दुनिया के दूसरे सबसे ठंडे स्थान के रूप में जाना जाने वाला द्रास आज भारत के बाकी हिस्सों और वैश्विक मुस्लिम समुदाय के साथ मिलकर ईद उल फितर का त्यौहार बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा। ईद की नमाज विभिन्न मस्जिदों और द्रास के हायर सेकेंडरी स्कूल के मैदान में अदा की गई। गोसिया जामिया मस्जिद शरीफ के इमाम जामिया मौलाना हाफिज तारिक अहमद के नेतृत्व में हजारों नमाजियों ने स्कूल के मैदान में नमाज अदा की। कदीम मरकजी मस्जिद शरीफ, दारुल तबलीग द्रास, सूफिया नूर बख्शिशा और अल हदीद द्रास मस्जिद सहित अन्य प्रमुख मस्जिदों में भी बड़ी संख्या में लोग नमाज में शामिल हुए। लोग एक दूसरे से गले मिले और न केवल अपने समुदाय के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए शांति, एकता और भाईचारे की हार्दिक शुभकामनाएं दी। तो आज ईद का दिन है। यकीनन हमारे साथ बात करने के लिए कदीमी जामिया हनफिया मस्जिद शरीफ के इमाम जामिया जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हाजी मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। सबसे पहले ईद की दिल की अमीर गहराइयों से ईद के दिन पे आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। तो क्या कुछ आज के दिन के निस्बत से कहना चाहेंगे और आलम इस्लाम के लिए इस खास दिन को लेकर किस तरह के पैगाम होंगे? शुक्रिया आप मेरी हजरात का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा इस्म रब्बिही फ़सल्ला। आज ईद उल फितर की खुशी का दिन है। तमाम इलाक़े द्रास में बशमूल पूरे जम्मू कश्मीर, हमारे पूरे मुल्क हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के मुसलमान आज ईद उल फितर का त्यौहार मनाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु ने ये अपने फजल से ईद का दिन हमारे नसीब में फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु के हुक्म को पूरा करते हुए रमज़ान के रोज़े रखे। ये ईद हम रमज़ान के रोज़े रखने के बाद मनाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु के फजल से आज इस ईद के मौके पर मैं तमाम बरादरान इस्लाम को मुबारकबादी पेश करता हूँ। पहले फिर अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु की बारगाह में दुआगो हूँ कि ये ईद तमाम अहले ईमान के लिए खुशी और खैर आफियत का सबब मौजूद बने और अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु तमाम ज़मीनी आसमानी फितन से पूरी उम्मत मुस्लिमा को, तमाम बनी नव इंसान को अल्लाह महफूज अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज इस दिन के ईद उल फितर के तोहफे। सबसे पहले आज ईद उल फितर के मौके पर मैं तमाम आलम इस्लाम को, जहाँ जहाँ भी पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलीमों को बसते मुसलमान बसते हैं, उन तमाम मुसलमानों को, चूँकि आज पूरी दुनिया में एक साथ ईद भी हो गई है, उन सब भाइयों को ईद की तबरीक पेश करना चाहूँगा और ख़ास तौर पर हमारे द्रास वासियों को मुबारकबादी पेश करना चाहूँगा। जिस तरीके से आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ईद एक साथ हो गई है और बेहतरीन तरीके से हर मसाजिद में आज सुबह से लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद हो रही थी। यकीनन ये हमारे लिए मुसलमानों के लिए खुशनसीबी, हम शुक्र अदा करते हैं कि एक माह खुदावंद आलमीन ने जो एक तरह से हमारे इम्तिहान रखा था माह मुबारक रमज़ान को, उस इम्तिहान में हम कामयाब हो गए और पूरा महीना रोजा रखने में कामयाब हो गए और आज अल्हम्दुलिल्लाह ईद तक आप पहुंचे हैं। लिहाजा बस मैं सिर्फ एक ही पैगाम देकर जहमत तमाम करना चाहूँगा। इंशाअल्लाह जिस तरीके से माह मुबारक रमज़ान में हमने तमाम मुसलमानों की मसाजिद में देखा, मसाजिद आबाद थी और मस्जिदें भर जाती थी और नमाज पढ़ने की जगह नहीं मिलती थी। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह इसी तरीके से मसाजिदों को पूरा साल आबाद रखने की ज़रूरत है और जिस तरीके से हमें एक महीने में नमाज पढ़ने की, दुआ और मुनाजात एक आदत सी पड़ गई है, इस आदत को बाकी रखेंगे और एक भाईचारा आज हम द्रास इलाके में हम देखते हैं, हम अपने द्रास की मिसाल लेते हैं, आज आपस में अल्हम्दुलिल्लाह भाई भाई मिल रहे हैं, शियों से मिल रहे हैं, सुन्नी सुन्नियों से मिल रहे हैं, शिया सुन्नी मिल रहे हैं, एक दूसरे गले मिला है, ईद की मुबारकबादी पेश कर रहे हैं। तो लिहाजा इस भाईचारे को बाकी रखना हम सब के लिए जरूरी है। ये सब उस वक्त होगा जब हम अपनी छोटी छोटी चीजों को पुष्ट रखेंगे और भाईचारे को आगे बढ़ाने के लिए आगे आएंगे, तो यकीनी प्यार और मोहब्बत बढ़ेगी। इस भाई
भाईचारे को बाकी रखिए। और मैं हमारे पूरे हिंदुस्तान वासियों को आज ईद उल फितर के मौके पर सबको मैं तबरीक पेश करता हूँ, मुबारक पेश करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मिलजुल कर रहिए, इत्तेफाक के साथ रहिए। LASTC कारगिल के मुख्य कार्यकारी पार्षद डॉक्टर मोहम्मद जाफर खून ने ईद उल फितर की मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि ईद उल फितर के इस खुशी भरे अवसर पर मैं कारगिल और लेह के लोगों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ये ईद हर घर में खुशियां, समृद्धि और सद्भाव लाए और हमारी प्रार्थनाएं और अच्छे काम स्वीकार किए जाएं। ईद उल फितर के अवसर पर कारगिल के दो प्रमुख स्थानों हुसैनी पार्क और कतिलगा हुसैनी में इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट कारगिल और इमामिया स्टूडेंट्स कारगिल द्वारा ईद की नमाज अदा की गई। हुसैनी पार्क में ईद की नमाज IKMT कारगिल द्वारा अदा की गई, जबकि ISK कारगिल कतिलगा हुसैनी में ईद की नमाज अदा की गई। लेह में ईद उल फितर का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर अंजुमन इमामिया लेह द्वारा पोलो ग्राउंड में और अंजुमन मोइनुल इस्लाम द्वारा ईदगाह लेह में ईद की नमाज अदा की गई। हर साल की तरह इस साल भी शिया समुदाय के लोगों ने शहर में ईदगाह के लिए जगह की अपनी लंबे समय से लंबित मांग के विरोध में पोलो ग्राउंड में नमाज अदा की। लद्दाख की खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।